रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। कस्बे के बाहरी इलाके में बनी पुरानी हवेली, जिसे लोग काला महल कहते थे, आज भी अपनी रहस्यमय चुप्पी में डूबी थी। अनघट्टा, एक छोटा सा कस्बा जो हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा था, रात के इस पहर में मृतप्राय लगता था। केवल हवा की सनसनाहट और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ती थी। इस हवेली में रहता था 28 वर्षीय आरव शर्मा, एक लेखक जो अपनी अधूरी किताब को पूरा करने के लिए शहर की भीड़भाड़ से दूर यहाँ आया था। आरव को पुरानी इमारतों और उनके इतिहास से लगाव था, पर इस हवेली में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक हिला देता था। शायद दीवारों में बसी वह अनजानी ठंडक, या फिर वो तस्वीरें जो हर कमरे में टंगी थीं, जिनके चेहरों की आंखें उसे हर वक्त घूरती थीं। उस रात आरव अपने कमरे में मेज पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। बाहर हवा तेज हो चली थी और खिड़की के शीशे बार बार खटखटा रहे थे। उसने खिड़की बंद करने की सोची, पर तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह एक औरत की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो आरव के मन को भेद रही हों। ये कौन है? उसने बुदबुदाया, पर जवाब में केवल सन्नाटा था। रात के 2 बजे जब वह बिस्तर पर लेटा, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। तभी सपने में उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। वह एक घने जंगल में था। चारों ओर कोहरा था और हवा में एक सड़ांध भरी गंध। उसके पैरों तले जमीन गीली थी, जैसे खून से लथपथ हो। सामने एक पुराना कुआं था जिसके किनारे पर वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर उसने हवेली में देखी थी। उसने आरव की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो डरावनी और आकर्षक दोनों थी। तू फिर आया, उसने कहा, उसकी आवाज में एक ठंडक थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? आरव ने हकलाते हुए पूछा। क्योंकि तू मर चुका है, उसने जवाब दिया और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। अचानक कुएं से एक काला गाढ़ा धुआं उठा और उसने आरव को अपनी ओर खींच लिया। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज दब गई। उसे लगा जैसे वह कुएं में गिर रहा है, और तभी उसकी आंखें खुल गईं। वह बिस्तर पर था, पसीने से तर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। ये क्या था? उसने खुद से कहा। वह उठा और पानी पीने गया, पर उसका मन अभी भी उस सपने में अटका था। अगले दिन आरव ने उस तस्वीर को फिर से देखा। वह औरत जिसे उसने सपने में देखा था अब और भी रहस्यमय लग रही थी। उसने हवेली के पुराने नौकर रामू काका से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। रामू काका इस हवेली में पिछले 40 सालों से काम कर रहे थे। काका, ये तस्वीर किसकी है? आरव ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, ये मालकिन सावित्री की है। सावित्री? कौन थी वो? आरव ने उत्सुकता से पूछा। रामू काका ने एक गहरी सांस ली। वो इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। 100 साल पहले की बात है। कहते हैं उनकी मौत सामान्य नहीं थी। क्या मतलब? आरव का मन अब और बेचैन हो चला था। लोग कहते हैं कि सावित्री ने खुद को उस पुराने कुएं में कूदकर मार लिया था, पर कुछ लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटकती है। आरव को अपने सपने की याद आई। कुआं? वो कुआं कहाँ है? रामू काका ने उसे हवेली के पीछे बने बगीचे की ओर इशारा किया। वहां पर साहब, उस जगह पर मत जाना। वो जगह शापित है। उस रात आरव फिर से उसी सपने में खो गया। इस बार वह कुएं के और करीब था। सावित्री वहां खड़ी थी और इस बार उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था। ये ले, उसने कहा और ताबीज आरव की ओर बढ़ाया। ये तुझे बचाएगा। मुझे किससे बचाना है? आरव ने डरते हुए पूछा। उससे जो तुझे फिर से मारना चाहता है, सावित्री ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। तभी कुएं से फिर वही काला धुआं निकला और इस बार उसमें से एक आकृति उभरी। वह एक काला छायादार प्राणी था जिसकी आंखें लाल थीं। उसने आरव की ओर देखा और एक भयानक हंसी हवा में गूंज उठी। आरव की नींद फिर टूटी। इस बार वह चीख रहा था। उसने अपने कमरे की रोशनी जलाई और देखा कि उसका तकिया पसीने से भीगा हुआ था। ये सपने, ये इतने वास्तविक क्यों लगते हैं? उसने खुद से पूछा। अगले दिन आरव ने रामू काका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हवेली के पीछे बने बगीचे में जाने का फैसला किया। वहां घने पेड़ों के बीच उसे वो पुराना कुआं मिला। उसका मुंह पत्थरों से ढका हुआ था और उस पर कुछ अजीब से निशान थे जो प्राचीन मंत्रों जैसे लगते थे। आरव ने कुएं के पास जाने की कोशिश की, पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर झांका।
अंदर केवल अंधेरा था, पर उस अंधेरे में उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कोई है, उसने पुकारा, पर जवाब में केवल हवा की सनसनाहट